आज ईद का त्योहार है और हंसी खुशी ईद का त्योहार पूरे देश में मनाया भी जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलकर भाईचारे के साथ इस त्योहार को मना रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से ये तस्वीरें सामने आई, जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस और नमाजियों के बीच यहां खुलकर झड़प देखने को मिली। दरअसल सुबह 6:30-7 बजे के आसपास नमाजी मस्जिद में, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे और जामा मस्जिद उस वक्त फुल हो चुकी थी, मतलब वहां जगह नहीं थी। बाहर जो लोग बचे थे, पुलिस वालों ने, पुलिस प्रशासन ने उसे बाहर रोका और कहा कि पहले जो लोग गए हैं नमाज पढ़ने के लिए उन्हें नमाज पढ़ लेने दिया जाए, उसके बाद आप चले जाइएगा। लेकिन इस बात पर अल्लाह के जो बंदे थे वो भड़क गए और पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, कहासुनी हुई, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर जैसे नारे लगाए गए और कहा गया कि जबरन जबरदस्ती पुलिस प्रशासन उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन लोगों ने वीडियो कॉल किया है और देखा है कि अंदर जगह है या नहीं है। प्रशासन को यहां ये लोग व्यवस्था बनाने में दिक्कत परेशानी कर रहे थे, लेकिन कुछ समझदार मुस्लिम समाज के लोगों ने ही इन लोगों को यहां से खदेड़ा और कहा कि आप माहौल को खराब करने की कोशिश मत करिए। एक बार देखिए वीडियो। कोई बदनाम मत करो। कोई बदनाम मत करो। देखिए, जो मुस्लिम युवा आपने देखा किस तरीके से ये भड़क रहा था, तो इसकी गलती नहीं है, इसमें इसकी गलती नहीं है। इसमें उन लोगों का साथ है, शय है, जो मौलाना बरेलवी जैसे लोग हैं, तोकी रजा जैसे लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, जो 15 मिनट मांगते हैं, वक्फ के नाम पर कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, सीएए के नाम पर बताते हैं मुसलमानों को कि तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, वक्फ के नाम पर बताते हैं कि तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। तो ये जो जहर इस युवा के मन के भीतर भरा है, ये इन जैसे नेताओं ने, जो खुद को इस्लाम का ठेकेदार मानते हैं, मुस्लिमों का ठेकेदार खुद को मानते हैं, इन जैसे लोगों ने भरा है। लेकिन हालात को भांपते हुए, जायजा लेते हो किस तरीके से पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में सख्त है, और अगर दंगा यहां भड़काया जाता है तो फिर किस तरीके से दंगाइयों का और बवालियों का यहां इलाज करवाया जाता है। इस समाज के जो चिंतित लोग हैं और जो आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में भी, और जो समझते हैं हालात को, उन लोगों ने इन लोगों को समझाया बुझाया। हालांकि प्रशासन ने नमाज को दोबारा करवाया। अभी देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया। मौजूद नागरिकों के साथ सबके साथ संवाद स्थापित किया गया था और कोशिश की गई थी कि लोकल स्तर पे ही सारी व्यवस्थाएं और सबने पूरा सहयोग किया। और आज पुलिस की, मजिस्ट्रेट की, सिविल डिफेंस की काफी ड्यूटी लगी थी और सबने काफी मेहनत और सभी बधाई के भी पात्र हैं। कुछ थोड़ा हाइडिसेशन भी दिखाई दिया कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद उनको ईदगाह की नमाज पढ़नी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की थी और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई। सर, अब माहौल कैसा है? माहौल शांत हो गया? बिल्कुल बढ़िया है। ओके, थैंक यू। तो देखा किस तरीके से प्रशासन ने दोबारा से नमाज अदा करवाई और उसके बाद सब कुछ शांत हुआ। मेरठ में भी ऐसा कुछ देखने को मिला, लेकिन वहां बहुत ज्यादा बवाल नहीं हुआ। तो यहां तारीफ करनी होगी उस समाज की, किस तरीके से जो भटका हुआ युवा था, उसे समझाने की कोशिश की और उसे समझाया भी। वरना जितनी बड़ी ये भीड़ थी, किस तरीके से हमने बंगाल में भी देखा, किस तरीके से मुर्शिदाबाद में नमाज पढ़ने के बाद वहां नाराए तकबीर के नारे लगे और किस तरीके से लगभग 3 दिन तक बंगाल के कुछ इलाके सुलगते रहे और ममता दीदी लंदन में बैठी रही। हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया, वहां से उन्हें भगाया गया, खदेड़ा गया, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन यही फर्क होता है शासन का और प्रशासन का। यही तस्वीर है बदलते हुए उत्तर प्रदेश की। अगर इस वक्त उत्तर प्रदेश में किसी और सरकार काम कर रही होती कोई और, तो शायद ये तस्वीरें कुछ और यहां बयां कर सकती। तो जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को टैकल किया गया है, उस पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
है।